अगर आपको सिलोगिज्म आता है फिर भी यदि गलत हो जाता है तो प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं, आपकी अप्रोच में है। इस 10 मिनट के वीडियो के बाद रैंडम एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा, डायग्राम का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं, ठीक है। देखिए सिलोगिज्म का रियलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म ना 100% लॉजिक बेस होता है, इसमें 0% एजम्पशन होता है। यदि आप अपनी थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो आपको यहाँ से 100% मार्क्स श्योर है, ठीक है, और एकदम आसानी से मार्क है। ये एसएससी क्या है, हमें झोला में भर के देता है कि लो भैया ले लो, जो लिखा है वही मानो, रियल लाइफ को मत लाओ। एसएससी स्टेटमेंट के बाहर कुछ भी नहीं पूछता। तो गोल्डन रूल क्या है कि इफ इट इज नॉट रिटन इट इज नॉट ट्रू। जो लिखा नहीं है वो गलत है। तो जो लिखा है उससे बाहर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, अपना होशियारी नहीं दिखाना है, ठीक है। देखो बहुत कोई इसको सेट के थ्रू बनाता है, बहुत कोई वेन डायग्राम के थ्रू बनाता है। तो मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं किसी टीचर से सीखा हूं, ना तो मैं किसी टीचर से मतलब इंग्लिश मैंने नीतू मैम से पढ़ा था, उसके अलावा मैं किसी से तैयारी नहीं किया हूँ। तो ये सब मैंने खुद सीखा है, खुद जाना है। तो मैं सेट से मैं आज तक एक भी क्या बोलूँगा सिलोगिज्म मैंने कभी सॉल्व नहीं किया हूँ। तो पूरा आपको मैं वेन डायग्राम के थ्रू ही बताने वाला हूँ, और वो बहुत ही ईजी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ऑल ए आर बी, इसका क्या मतलब होता है। इसको देखिए ऑल ए मतलब ये जो भी ए चीज है वो क्या है कि पूरा का पूरा क्या है, बी है। तो ये हमारा ऐसा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इससे हम लोग जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी हमारा निष्कर्ष होगा, उसको हम सही या गलत कर सकते हैं, ठीक है। सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी में कैसे बनाएंगे हम लोग, सम ए आर बी, ठीक है। इसका और भी हो सकता है, जैसे सम ए आर बी में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है कि बी पूरा अंदर चला गया और ए बाहर आ गया, ठीक है। इसमें तीनों तरीके से बन सकता है। लेकिन हमें सिलोगिज्म में एक चीज ध्यान रखना है कि जितना बोला गया है उतना ही करना है। तो हमें इतना ही कहा गया है, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह संभावना के रूप में आ सकता है, यदि स्टेटमेंट में दिया रहेगा यदि ये हो सकता है तब हम उसे मानेंगे, ठीक है। और क्या है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका भी चले आगे डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग देखते हैं ऑल ए आर बी। इसका क्या मतलब होता है कि ये जितना भी है ऑल ए आर इज इक्वल टू क्या, बी। अब ये ऐसा हमारा फिगर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आपको सेट थ्योरी से नहीं पढ़ना है, ठीक है। सभी ए बी हैं का मतलब ए जो है पूरी तरह बी के अंदर है। देखिए ए का जो पूरा पार्ट है क्या, बी के अंदर है, बस यही है। यदि हम लोग यहाँ पर सोचेंगे, यदि ऑल ए आर बी इज इक्वल टू, यदि हम लोग सोचेंगे कि ऑल बी आर ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए बी का बहुत सारा पार्ट यहाँ पर, देखिए डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए बी का बहुत सारा पार्ट यहाँ पर क्या है, बी का ये जो पार्ट क्या है ए से बाहर है। तो वो हम नहीं कह सकते कि सभी बी क्या ए हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अब देखिए रूल 2 क्या है कि सम इज ऑलवेज से। जब भी आपका स्टेटमेंट में सम शब्द आए तो सम हमेशा सेफ चीज होता है, क्योंकि सम में ढेर सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और एक ऐसे तीन स्ट्रक्चर बनता है वहां पर, ठीक है। सम क्यों सेफ है, क्योंकि सम इज इक्वल नॉट स्पेसिफिक नंबर। सम कुछ किसी विशेष नंबर से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसमें हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन ये मान लेना कि सम इज इक्वल टू मेनी, सम का मतलब बहुत सारा मान लेना, ये गलत होगा। हम नहीं मान सकते हैं जब तक वो क्लैरिटी से दिया ना हो। लेकिन हम एक मान सकते हैं। इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देखिए सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इसका कैसे हम बनाएंगे। देखिए सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये एक ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसके तीन डायग्राम बनेंगे, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इसमें भी वो चीज़ आ रहा है, और इंटेलिजेंट को अंदर करके स्टूडेंट को बाहर रखे हुए ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको कितना जानकारी दिया गया है, बस इतना ही जानकारी दिया है। तो ये इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये बेकार का टाइम वेस्ट है, ठीक है। शुरू में आप एक दो बार कीजिएगा, फिर उसके बाद खुद बोर होके आप इतना में ही काम चलाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसा हमारा क्या ऑप्शन जैसे रहेगा उसके अनुसार हम इनका यूज देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, कम से कम एक स्टूडेंट क्या इंटेलिजेंट है। देखिए यहाँ स्टूडेंट का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तो कम से कम एक तो इंटेलिजेंट है ही। यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट पूरा यहाँ तो इंटेलिजेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ कम से कम एक तो है ही है।
और यहाँ भी देखिए ये पूरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अंदर ही है, तो कम से कम एक स्टूडेंट तो होगा ही, वो तीनों कंडीशन में वो क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम में आपको इतना पूरा नहीं चेक करना है, ठीक है, वो जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो तीनों कंडीशन में ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये क्या सही है। मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट कह रहा है कि मतलब अधिकतर छात्र क्या है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है भाई, यहाँ आधा से ज़्यादा स्टूडेंट तो यहाँ इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट तो क्या इंटेलिजेंट नहीं है। तो इससे ये कंडीशन जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये तीनों कंडीशन में क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत है। एक थोड़ा सा भी यदि सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि उसके बारे में हमारे जानकारी नहीं है, तो हम उस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सम का मतलब संख्या तय नहीं होती, एक भी हो सकता है। अब देखिए बिगेस्ट एरर स्टूडेंट में क्या करते हैं, कन्वर्जन ट्रैप। देखिए ऑल एयर बी, यदि स्टेटमेंट दिया रहेगा ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी यदि दिया रहेगा तो वो क्या कर देते हैं कि ऑल बी आर ए कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ऑल ए आर बी जब भी दिया रहेगा ऑल ए आर बी, तो उसका ऐसे बनेगा, ठीक है, डायग्राम। तो ये नहीं करना है कि ऑल ए आर बी इज इक्वल टू ऑल बी आर ए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए एरर 2 क्या आता है, रियल लाइफ नॉलेज को यूज करना। देखो सिलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको रियल लाइफ बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जितना लिखा गया है चाहे वो दुनिया की कितना बड़ा सच हो, कितना महान सच हो, ठीक है, उस सच के बिना आपका जिंदगी का एक नैया पार ना हो, ठीक है, लेकिन आपको उसको यहाँ पर यूज नहीं करना है। यदि एसएससी का नैया पार करना है तो जिंदगी की नैया वाली बातों को यहाँ नहीं घुसे रहना है, ठीक है। जैसे पर देखिए ऑल स्नेक्स आर एनिमल, तो हम लोग बना देते हैं, चलिए ऑल स्नेक्स, या स्नेक्स का एस लिख दिए और एनिमल का क्या ए लिख दिए। अब देखिए सम एनिमल्स आर डॉग, सम एनिमल्स आर डॉग्स, तो एनिमल, कुछ एनिमल क्या है, डॉग्स हैं, तो इसका और भी बन सकता है। तो हमें जितना जानकारी दिया है देखिए उतना ही बनाना है, और भी बनेगा, लेकिन मैं इतना में ही काम चलाऊँ, क्योंकि स्नेक्स और डॉग्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दिया है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है कि ये पूरा देखिए एस आ गया, ए आ गया, और डॉग यहाँ पूरा भी आ सकता था। क्या बोला है, सब एनिमल्स आर डॉग, क्योंकि उसके बारे में डिफाइन नहीं किया कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी बन सकता था, स्नेक, एनिमल और डॉग्स, इसको करके ऐसा भी बन सकता था। तो इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस चीज़ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, हमें इतनी इस चीज़ के बारे में श्योर जानकारी, ठीक है, इसलिए हमें जितना जानकारी दिया है उतना ही बनाया है। अब देखिए यहाँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सम डॉग्स आर स्नेक्स, यहाँ रियल लाइफ का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बोल रहा है कि सभी सांप क्या हैं, पशु हैं, कुछ पशु कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ते स्नेक्स हैं। तो देखिए यदि सांप पशु हो गए और पशु कुत्ते हो गए, तो इन रियल लाइफ कुत्ता क्या है, एक पशु है। तो कुछ सांप यदि पशु हैं और पशु यदि कुछ पशु यदि कुत्ते हैं, तो पशु यानी कि कुत्ता यानी कि पशु, तो कुछ पशु सांप। तो ऐसे रियल लाइफ का लॉजिक आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, जितना दिया है उतना ही से काम चलाना है, ठीक। क्योंकि सांप और यहाँ देखिए सांप और डॉग का कोई रिलेशन हमें बताया नहीं गया है, इसलिए हम उसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं। अब देखिए एरर 3 क्या होता है कि एज्यूमिंग हिडन रिलेशन, मतलब जो भी रिलेशन हमें बताया नहीं गया है, हो सकता है, उसकी संभावना जरूर हो सकती है। यदि हमें कंक्लूजन में ये दिया रहेगा कि ऐसा हो सकता है, तब हम उसे सही करेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा पूरा एकदम सच बोल देना वो नहीं होगा। जैसे आप देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। अब क्या बोला, ऑल सी आर बी, जितने भी सी हैं वो बी है, तो ऐसे बन सकता है कि जितने सी है बी, क्योंकि ए और सी को इसमें टच नहीं करना है, क्योंकि ए और सी के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं है, इसलिए ए और सी को टच नहीं करना है, क्योंकि इसका तो ऐसे भी बन सकता है ऑल ए आर बी, ठीक है। अब बोल रहे ऑल सी, तो ये ऐसे भी बन सकता था, पूरा ए को टापते हुए सी आ जाता, या फिर ऐसे भी बन सकता था, ए आ गया यहाँ पर, सी आ गया यहाँ पर दोनों, और उसके बाद यहाँ बी आ गया। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ए और सी में हम जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें कोई टच नहीं करना है, जितना जानकारी है उतना में काम चलाना है, ठीक है। अब सम ए आर सी, अब सम ए आर सी, भाई ए और सी से हमें कोई पता ही नहीं है, तो हम बोल कैसे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम का फास्ट स्ट्रेटजी क्या है, ड्रॉ मिनिमम डायग्राम, मतलब जितना बोला गया है उतना ही का नाम, यदि इधर से उधर जिंदगी में लिंक करना नहीं है, ठीक है। फिक्स डेफिनेट रिलेशन ओनली, मतलब जितना हमें बताया गया है उतना ही रिलेशन से काम चलाना है, नेवर ओवर ड्रॉ, वही चीज़ है। तो डायग्राम में जो फिक्स है वही सच है। तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन, यदि हमें
जो भी स्टेटमेंट देते समय कुछ मना ही नहीं दिया गया है तब पॉसिबिलिटी क्या होता है, ट्रू। यदि वहाँ साफ साफ यदि लिख ना दिया हो कि ये ए बी नहीं हो सकता है, यदि ना लिख दिया गया हो, तब तक हम उसमें संभावना वाले 100% सबको सही करते हैं कि कुछ भी संभावना हो सकता है। अब देखिए ऑल ए आर बी, ठीक है, और नो सी एच बी कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। ऑल ए आर बी, तो ऑल ए, ठीक है, ऑल ए आर बी, नो सी इज बी, मतलब कोई भी सी क्या है, बी नहीं है, तो यहां पर आ गया सी और बी, ऐसे रिलेशन बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या, सम ए कैन बी सी, देखिए कैसे, जब बी ही सी नहीं है तो ए कैसे हो सकता है, जब ये पूरा पोर्शन ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। तो यदि बी और सी अलग अलग हैं, ठीक है, तो ए बी में के पूरा अंदर एकदम घुसा हुआ है तो ओवरलैप संभव नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सम और ऑल का कॉम्बिनेशन होता है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है, हमें इतना ही जानकारी दिया है इसलिए हम लोग इतना ही बनाएंगे, ठीक है। ऑल बी आर सी, ऑल बी, पूरा बी जो है क्या है, सी, इतना ही से आपका काम चल जाएगा। इसका संभावना है और भी बनेंगी लेकिन उतना नहीं जाना है, जितना हमें दिया है उतना ही में काम चलाना है। कंक्लूजन सम ए आर सी, देखिए क्योंकि ए का कुछ पार्ट सी में है ना, तो ये 100% सही है, ठीक है, जितना दिया था उतना में ये सही है, तो बस हमें सही करना है। तो एग्जाम हॉल का चेकलिस्ट देखिए, रीड स्टेटमेंट ट्वाइस, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, सिलोगिज्म के मार्क मुफ्त के मार्क हैं, इसे आपको छोड़ना नहीं। अब इंग्लिश से डरना नहीं है, यदि हिंदी में यदि भाषा सही ना हो तो इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा प्योर लॉजिक बेस होता है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डोंट रश, जल्दबाजी में डायग्राम आपको नहीं बनाना है, 2 सेकंड ज़्यादा लग सकता है लेकिन सही बनाना है, ठीक है। इफ़ कंफ्यूज चेक पॉसिबिलिटी, मतलब संभावनाओं को चेक कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑल एस आर पी, यहाँ पर देखिए ऑल एस आर पी, ठीक है, इतना हमारे दिया गया है, ठीक है, ये एक रियलिटी चेक हो गया, ठीक है, ये एक संभावना हो गया, इतना में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके और भी पोजीशन हो सकते हैं, ऑल एस आर पी, ठीक है, तो इसका एक ही बनेगा डायग्राम, एस सर्कल कंप्लीटली इनसाइड पी, इसका एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। वैलिड कंक्लूजन क्या होगा, सम पी आर एस, कुछ पी एस है, हाँ भाई देखो पी का पार्ट यहाँ पर देखिए, कलर चेंज करके देखिए, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी का कुछ भाग, पी पूरा टाप लिया है ना, तो कुछ पी तो एस जरूर होंगे, ठीक है, कुछ पी तो एस होंगे, क्योंकि ये एस वाला पार्ट में जो पी भी है तो ये क्या होगा, एस हो गया, क्योंकि एस पी के अंदर है। इनवैलिड कंक्लूजन क्या है, नो पी इज एस, चूंकि पूरा एस ही पी के अंदर है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कुछ पी एस नहीं है, ठीक है। सम एस आर नॉट पी, मतलब कुछ एस पी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि जब पूरा एस जो है, पूरा एस जो पी के अंदर है, ठीक है, पूरा एस वाला भाग पी के अंदर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ एस पी नहीं होंगे। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पी एस नहीं है, ठीक है, वो कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे, अब देखिए नो एस इज पी, तो इसका कैसे बनेगा, नो एस इज पी, ठीक है, तो इसका ऐसे बनेगा, हम यहाँ पर ये दर्शा देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका पेन डायग्राम कैसे बनेगा, एस एंड पी कंप्लीटली सेपरेट बनेगा, ठीक है। नो पी इज एस, देखो क्या बोल रहा है, नो एस इज पी, तो नो पी इज एस, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, रिवर्स पॉसिबल, ठीक है, इसका रिवर्स हम कर सकते हैं। सम एस आर पी, जब देखो एक दूसरे का कुछ संबंध है या नहीं तो सम कैसे लगेगा, कुछ एस पी नहीं होंगे, कुछ पी भी एस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए सम एस आर पी, सम एस आर पी, सम एस आर पी, तो इसका कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक डायग्राम ये बनेगा, सम एस आर पी में एक डायग्राम ये बनेगा और एक डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में श्योरिटी है कि हमें इतना जानकारी है, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। इतना सही स्टेटमेंट में हम इस चीज़ को नहीं बना सकते हैं, इस चीज़ को भी नहीं बना सकते, हाँ, पर इसकी संभावना है और इसकी भी संभावना है, ठीक है, लेकिन श्योरिटी इसी की है। तो ओवरलैपिंग सर्कल ये है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। केस क्या है, एस इनसाइड पी, देखो एस इनसाइड पी है और पी इनसाइड एस, ठीक है। अब देखो क्या क्या यहाँ पर कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है, क्या बोला था, कुछ एस पी है, ठीक है, इतना ही हमें दिया गया है, ठीक है। सम पी आर एस, कुछ पी एस हैं, बिल्कुल यहाँ पर है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सम एस आर पी, सम एस आर पी, ठीक है, ये दोनों सही होगा।
सम एस आर नॉट पी, हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सम एस आर नॉट पी ये ऐसा है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा डायग्राम में देखो, ठीक है। यदि इस डायग्राम में देखो, ठीक है, क्योंकि 3 डायग्राम इसका बनता, क्या बोल रहा, सम एस आर नॉट पी, यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सम एस पी नहीं है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है कि कुछ एस पी नहीं है, पर यहाँ सारे एस पी हैं, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम गलत बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये लिख देता कि सम एस आर नॉट द सम एस, देखो यदि कुछ एस पी नहीं है, ये एक संभावना हो सकती है, नहीं हो सकते हैं, कुछ एस पी नहीं हो सकते हैं, यदि ऐसे लिखा हो रहता तो सही होता, लेकिन यदि ऐसे डायरेक्ट लिख देगा तो ये गलत है, ठीक है। उसी प्रकार सम पी आर नॉट एस सेम एज गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी केवल यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑल पी आर एस यहाँ केवल सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी इन दोनों में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब क्या है, गलत है। संभावना हो सकता है, यदि संभावना वाला स्टेटमेंट दे देगा तो ये तीनों क्या होगा, सही होगा, तब तीनों सही हो, क्योंकि संभावना तो एक जगह है, ठीक है। अब देखते हैं सम एस आर नॉट पी, अब इसका क्या क्या संभावना हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, एस पी, दूसरा क्या होगा, सम एस आर नॉट पी, ठीक है, तो सम एस आर नॉट पी, इसका 2 डायग्राम बनेगा, देखिए ये तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि कौन सा बनेगा, ठीक है। तो हम दोनों में चेक करेंगे, जब जो सा स्टेटमेंट दोनों में वेरीफाई करेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, सही मानेंगे। पार्शियल ओवरलैप एस आउटसाइड, ठीक है, ये है। अब पी इनसाइड एस, पी इनसाइड एस, ठीक है, पी इनसाइड एस, और ये पार्शियल ओवरलैप वाला, ठीक है। तो एस एंड पी सेपरेट, हाँ एक और बन सकता है कि एस और पी क्या होगा, सेपरेट होगा, इसमें भी क्या है, देखिए जब एस और पी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है तो कुछ नहीं है वाला तो हम लोग बोल ही सकते ना। यहाँ क्या बोल रहे, एस नॉट इक्वल टू पी, एस पी नहीं है, तो ये भी तो हम बोल ही सकते ना, सम एस आर नॉट पी, तो 3 कंडीशन इसका भी बन रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ है, देखो अब देखिए कि यहाँ कॉन्फ्यूजन कैसे बना था, एक ऐसे ओवरलैप हुआ था, ठीक है, एस और पी, दूसरा क्या था, ये था कि पी पूरा एस के अंदर था, ठीक है, और एक था ऐसे एस और पी, ठीक है, ये तीनों था। अब सम एस आर नॉट पी, सम एस आर नॉट पी, यहाँ पर ठीक है, यहाँ भी सही हो रहा है कि कुछ एस, देखे ये वाला एस का पार्ट पी नहीं है, यहाँ भी एस का ये पार्ट पी नहीं है, और यहाँ भी एस का ये पूरा पार्ट पी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ये तो रीस्टेटमेंट था, ठीक है। सम एस आर पी, सम एस आर पी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ गलत है, इसलिए ये भी गलत होगा, ठीक है। संभावनाओं के रूप में बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऐसे यदि बोल देगा सम एस आर पी तो ये गलत होगा। ऑल पी आर एस, ऑल पी आर एस यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत नहीं। संभावना के रूप में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक संभावना है, वैसे आ सकता है। नो एस एच पी, यहाँ एक संभावना है, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी के रूप में आएगा, एज ए स्टेटमेंट के रूप में नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। देखो सिलोगिज्म और टॉपिक है जहाँ स्लो थिंकिंग यदि करोगे तो आपको मार्क फास्ट मिलेंगे। आज रिवाइज किया तो कल पेपर में फ्री मार्क्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में करो सिलोगिज्म डन। जितने भी हो सकते हैं मैंने शॉर्ट किया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट